क्वेश्चन 10 आज सॉल्व करते हैं बेटा फिर से। यह है बेटा, फॉलोइंग आर द शेप्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर बेड इन अ गार्डन। इफ ऑल ऑफ देम आर इन द आर टू बी फॉर्म यूजिंग वायर एंड द कॉस्ट ऑफ वायर इज 7 per meter, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द वायर। विच फ्लावर बेड रिक्वायर द लॉन्गेस्ट फ्रिंज। तो बेटा हम इसे जानना, सबसे पहला देख लेते हैं ए वाले को। तो जो पहला है आपका वो सेम ऐसा है, ये सेम, ये टोटल दूरी है 42 मीटर। इसका पैरामीटर निकाल देते हैं बेटा। पैरामीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू होगा बेटा 2 पाई r प्लस 2r। 2r क्यों करेंगे बेटा, एक चीज ध्यान रखो, उस दिन वही छोटी सी गलती हो रही थी। 2 पाई r से आपको यह सेमी सर्कल का पैरामीटर मिलेगा, 2r हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। 2 इंटू 27 बाई 22 बाई 7 इंटू 2 21 प्लस 2 इंटू 21, यह 3 हो गया बेटा। ये हो गया 44 इंटू 3 प्लस 42, मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 13 प्लस 42, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो गया, ये आपका हो गया 7, ये हो गया मीटर बेटा, ये मीटर आपका है, ठीक है। सेकंड जो है आपका, ये तो ए वाला हो गया आपका। बी जो है आपका है वो फिगर है कुछ ऐसा बेटा। देखना बेटा, ये आ रहा है रिकॉर्डिंग में, एंड देन इट इज 8 am। हाँ बेटा, क्या होता है अब बताइए। हाँ बताइए क्या तेज जरा बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सेमी सर्कल भी लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। 28 मीटर है बेटा। इसका आपका होगा बेटा पैरामीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 पाई r प्लस 7 प्लस 8। देखो 2 पाई r से तो यह एरिया आ जाएगा बेटा, और 7 प्लस 8 से ये आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं, या हाफ वाला निकाल के लिख देते हैं, हो गया 40 बेटा आपका, ठीक है। 40 प्लस 7 2 जा 41 15 बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये 2 टाइम हुआ, ये हो जाएगा 44 इंटू 2 प्लस 15, ये होगा बेटा 8 प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8 5 13 3 हाथ में लगाइए 9 10 103 मीटर बेटा। थर्ड फिगर देख लेते हैं, सी बेटा आपका। सी जो है वो कुछ ऐसा है, यही है, इसमें है नहीं यहाँ पे। ये आपका बेटा 14 9 9, हाँ ये आपका 14 है, ये 9 है प्लस ये 9 है, मीटर है सारे, ये याद रखिएगा। ये भी मीटर है बेटा। तो पैरामीटर ऑफ फिगर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r प्लस 9 प्लस 9 प्लस 40 मीटर, इसे यहाँ पर लिख देते हैं 40 मीटर, ठीक है। क्यों होगा बेटा, ये तो आपका सेमी सर्कल यहाँ से आ जाएगा आपका, और बाकी ये तीनों तो हमें ऐड करना होगा, तो यहाँ का होगा 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू बेटा 14 टोटल है, आर की वैल्यू 7 हो जाएगा, 18 9 9 18 18 4 22 और 10 30, कैंसिल आउट हो गया, 44 प्लस 32 कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा 7 मीटर। और जो लास्ट आपका है डी, यह आपका है कुछ ऐसा बेटा,
यही है, यह है 2.8, यह है 1.5 बेटा। तो अब इसका निकाल लेते हैं पैरामीटर। इसका कैसे निकालेंगे बेटा? ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r प्लस 1.5। देखो बेटा ये भी 1.5 होगा, 1.5 प्लस 2.8। अब इन दोनों को जोड़ दोगे यहाँ पे 1.5 प्लस 2.8, 10 8 18, एक हो गया तो 2 3 2 5, ठीक है, 5 हो जाएगा आपका। यहां हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 1.4 प्लस 5.8। अब इसको बेटा काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.2। 0.2 का जब 11 मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ठीक है, या यहाँ पे 44 कर देते हैं इंटू 0.2 प्लस 5.8, ये हो गया बेटा 8, यह भी हो जाएगा 8 पॉइंट यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस 5.8। अब इसे ऐड कर लेते हैं तो 8 8 जा 8 8 16, कैरी 1 और 5 और 8 13 13 13 14, 14.6 हो जाएगा मीटर। तो सबसे बड़ा पैरामीटर किसका है बेटा? सबसे देखिए पहले वाले का है 174 मीटर। टोटल वायर निकाल लेते हैं। टोटल वायर से कर रहा है ना फ्रेंड्स, किससे करना है इससे? हाँ वायर से। टोटल वायर कितना हो जाएगा बेटा? सबको हम ऐड कर लेंगे, इसको टोटल वायर को हम ऊपर यही लिख देते हैं, आ रहा है वीडियो में ना सर? से बस सी वाला प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। 32 का है सी बेटा 32 बेटा यस सर। 32 मतलब कैसे होगा? 9 तो ये तीनों ऐड कर दोगे आप और ऊपर आपका एक सेमी सर्कल है उसका हमने निकाल दिया। ओके सर। ठीक है, और कोई समस्या नहीं है? अब हम आ जाते हैं बेटा, इसको सारे को ऐड कर लेते हैं। पहले का बेटा 174, सेकेंड बेटा 103 103, थर्ड बेटा 76, फोर्थ बेटा 14.6। टोटल निकाल लिया हमने 6 4 3 7 7 6 13 13 और 4 17, कैरी 1 2 हो जाएगा 13 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, ये तो लिखेंगे ठीक है। 6 आ गया आपका 7 7 6 13 4 17 7 में 1 8 8 7 15 1 16, कैरी 1 2 1 3, दशमलव यहाँ पे होगा। तो टोटल हो गया बेटा, कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा? टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 367.6 इंटू 7, 7 रुपए है। देखो वायर टोटल इतना ही लग रहा है। अब कॉस्ट हम निकाल लेते हैं बेटा। 7 4 42 को 2 आपने का 4, 7 7 49 और 4 होगा 53, तो यहाँ हो जाएगा हाथ होगा 5 7 7 7 49 बेटा, और यहाँ पे 7 4 जुड़ जाएगा 49 और 4 होगा 53, 5 कैरी हो जाएगा 7 6 या 42 और 5 42 और 5 47, कैरी 4 और 7 3 या 21 एंड 4 25 बेटा। इतना आपका रुपीज हो गया। और कुछ पूछा था इसमें? तो यह चैप्टर मान लेते हैं खत्म बेटा एक्सरसाइज। और कोई पूछना है इसमें क्वेश्चन? आंसर आप लोग मैच करते हैं। 1/2 इनटू हाइट प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनटू है तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होता है? 1/2 इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड बेटा, ये फार्मूला होता है एरिया सेपी का। इसमें आ जाते हैं तो ये आपका हो गया 1/2 इनटू हाइट कितना है 16 है इनटू 22.3 प्लस 28.7, ये कट कर दो 8 हो गया बेटा, 8 इनटू ये हो गया 0, एक कैरी होगा बेटा 8 2 10 1 11, हाथ लगा 1 4 1 5, 51 हो गया बेटा। 8 से गुणा कर दो, 8 1 जा 8 8 4 जा 8 5 40, ये होगा आपका
आंसर, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देना। ठीक है, उतार लो फिर आते हैं। अब कौन सा बता दें बेटा? 5 बता दें, 10 बता दें सीधे। सर बाकी सब इसी तरह होगा ना? हाँ, एरिया टेपिंग में दे दिया। एक बता देता हूँ, 6 वाला देख लो, एरिया में दे दिया है, जैसे सेकंड में भी यही किया है, 6 में भी यही किया है। एरिया टेपिंग दे दिया है 793 सेंटीमीटर। थर्ड बता दें, देख लेते हैं। बिटवीन द पैरेलल साइड इज 20, डिस्टेंस दे दिया बेटा। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर। ये बता देते हैं, उतार दिए इसे। हो जाएगा बेटा, इरेज करते हैं। यस सर। जो नहीं लिखे हैं थर्ड बता देते हैं। चलो थर्ड लोग जानना चाहते हैं, आसान तो है बेटा। थर्ड तो वैसे ही आएगा सेम जैसे अभी जैसे है। देखो नीचे दे दिया है 10 dm इक्वल टू 1 मीटर, तो यहाँ बेटा 80 dm मतलब 8 मीटर हो जाएगा बेटा। बाकी सब तो सेम ऐसे ही है। डिस्टेंस एल्टीट्यूड 40 dm दिया है इक्वल टू 4 dm मीटर हो जाएगा बेटा। 6 बता देते बेटा, देखो 6 एरिया दे दिया बेटा। टेपिंग का कितना दिया है? 793 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दिया है, एल्टीट्यूड दे दिया बेटा। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, हाइट दे दिया 26 सेंटीमीटर। वन पैरेलल साइड दे दिया है, कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। सेकेंड पैरेलल साइड हमें जानना है। फॉर्मूला बेटा होता है एरिया इक्वल टू 1/2 इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसको x मान लेते हैं बेटा। ओके सर। अब आ जाते बेटा, ये हो गया 793 इक्वल टू 1/2 इनटू 26 इनटू 42 प्लस x। अब देखो होगा क्या बेटा, यहाँ पे आप कर दो, आप कैंसिल आउट, तो हो गया 13। ठीक है, 793 इक्वल टू, अब 13 का इसमें गुणा कर देंगे बेटा, तो 13x प्लस। ठीक बेटा, ये आपका हो गया 793 इक्वल टू 13x प्लस। इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि इधर हमें काटना भी बेटा, तो हम लोग डबल काम करने की वजह वो कर लेंगे सिंपल। अब इसको बेटा इधर क्या कर लेते हैं, सॉरी या हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 13 से सीधे यहाँ डिवाइड कर देते हैं, यह हो जाएगा 42 प्लस x। अब 13 से कट करते बेटा, 13 6 जा 7 टाइम चला जाएगा बेटा ना, 13 7 जा 78, 1 कैरी हुआ, 13 1 जा 13, ये हो जाएगा आपका 71 इक्वल टू 42 प्लस x। 42 किधर लेते आओ, 71 माइनस 42 इक्वल टू x। 2 से 1 जाएगा नहीं, देखिएगा 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, या 6 जाएगा बेटा तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सेकंड साइड कितना हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर। कोई समस्या है यहाँ तक? आ जाते बेटा, 10 तक पूछ रहे थे। सर ये फिगर 9 का है ना? हाँ फिगर 9 का बेटा। 9 वाला बता दें भी। इफ AB इक्वल टू 67 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 14 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। चलिए इसको बता देते हैं, फिर 10 बता देते हैं, हो जाएगा आपका चैप्टर खत्म। 10 आप लोग कर लोगे ना। पैरामीटर ऑफ द आइसोस्केलेन ट्रेपेज इज 134 बेटा। पैरामीटर देखो दे दिया बेटा, आइसोस्केलेन ट्रेपेज में है। आइसोस्केलेन ट्रेपेज किसे कहते हैं, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है,
एंड द बेस इज 54 सेंटीमीटर, बेस भी दे दिया 44 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, बेस इज आर 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ऊपर और नीचे का दे दिया है, ठीक है बेटा। एंड लेंथ सेंटीमीटर लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेज, आसानी से निकाल लोगे बेटा, सबको ऐड कर दो, नॉन पैरेलल साइड बेटा तो इक्वल होगा आइसोस्केलेन में, तो 10 निकाल लोगे, 9 में बता देता हूँ। सर क्या करते हैं, मैथ्स को इसलिए लिख रहे हैं सब कितना। अब आ जाते हैं 9 क्वेश्चन, इसमें 9 देखो फिगर ऐसे बना बेटा, आपका दे रखा है ए बी, अब यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ ए बी, ए बी सी डी, ये हो गया 67, ये ऊपर वाला सी डी आपका कितना है 58। अब देखो बेटा लाइन है तो यह होगा क्या बेटा, ये 58 बेटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 58 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 58 से बेटा 67 घटाओ कितना बचेगा 19 बेटा ना, नो सॉरी, ये हो गया 2 7 11 बच जाएगा बेटा। और इसकी वैल्यू दे दिया, एडी की वैल्यू दे दिया 41 दे दिया सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा हम जान लेते हैं, इन ट्राइंगल आ जाओ, इन ट्राइंगल AED बाय पाइथागोरस थ्योरम सीधे होता बेटा AD का स्क्वायर इक्वल टू सर 9 बचेगा क्या बेटा ओ 8 हां बेटा 9 होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 9 होगा ना, 7 यह है 2 9 होगा, प्लस डी स्क्वायर यह होगा। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे एडी कितना है 41 का, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, 41 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होगा। अब इसको इधर लेते आओ, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अंडर रूट डी, इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूला होता है तो पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सुने हो a माइनस बी और a प्लस बी होता है, इसी पे इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो 41 प्लस 9 और में हो जाएगा 41 माइनस 9 इक्वल टू डी, या ऐसे आ जाएगा, ये हो गया बेटा आपका 50 इन सॉरी हाँ इनटू है ना, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप बच जाएगा 9 जाएगा नहीं 11 9 जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 3, ये हो गया बेटा अंडर रूट में। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 50 को सबसे आसान तरीका है, 2 कटेगा 25 5 देन 5 और 32 को कट करते हैं 2 से करेंगे 16 देन 4 देन ये इसको लिख सकते हैं बेटा 2 into 5 into 5 50 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 2 into 4 into 4, ये होगा ना। अब देखो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, 4 का एक पेयर, देखिए बाहर निकल जाएगा बेटा, इसका टू डी, ये हो गया 2 into 5 into 4 इक्वल टू डी, 4 बचे 20 4 40 40 हो जाएगा सेंटीमीटर डी की वैल्यू कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रिपीट 1/2 into height into sum of parallel side, तो सिंपल लिख दोगे 1/2 into ये हमें पता चल गया 40 into 58 plus 67 कर दोगे 20 हो गया बेटा, 20 into अब ऐड कर दो 7 9 14 15 अपना 1 और 11 12, इसका गुणा कर लो तो आंसर आ जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं 5 9 10 को शून्य अपना का 1 4 1 5 और 2 1 शून्य हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका एरिया। तार लो फिर बताते हैं, समस्या नहीं है, इक्वल टू हो जाएगा बेटा
बता कल उस दिन में समझाया था आपको मीटर स्क्वायर, दो जो दो कट गया तो हो जाएगा बेटा 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया। अब आ जाते हैं 15